आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हल्द्वानी में अतिक्रमण के सीमांकन के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। भारी ठंड में 10 घंटे तक दिया धरना। बनभूलपुरा में अतिक्रमण ढहाने के कोर्ट के आदेश पर अमल से पहले सीमांकन के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। लिहाजा प्रशासन और रेलवे ने अपनी रणनीति बदलते हुए जमीनी सीमांकन न कर कागजी काम पूरा कर लिया है। अब 10 तारीख को अतिक्रमण ढहाने की तैयारी है। इसके लिए बुलडोजर से फोर्स तक के इंतजाम कर लिए गए हैं। प्रदेश के स्कूलों में छात्र छात्राओं शिक्षकों के लिए मास्क अनिवार्य। उत्तराखंड के सभी स्कूलों में छात्र छात्राओं और शिक्षक कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि कोरोना को लेकर शासन की ओर से जारी एसओपी का स्कूलों में भी पूरी तरह से पालन किया जाए। वहीं सीईओ डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने दून जिले के सभी सरकारी, निजी और अशासकीय स्कूलों के प्रधानाचार्यों को पत्र जारी किया है। कहा कि स्कूलों में मास्क जरूरी होगा, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। सरकार की ओर से जारी एसओपी का हर हाल में पालन किया जाए। कोरोना देश में 4 से 5 सप्ताह चुनौतीपूर्ण। देश में कोरोना महामारी अगले 4 से 5 सप्ताह में चुनौतीपूर्ण बन सकती है। कोरोना संक्रमण को लेकर के गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स के विशेषज्ञों ने यह आशंका जताई है। हालांकि नई लहर आती भी है तो मृत्यु दर और अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम होगी, क्योंकि भारत में टीकाकरण बाकी देशों की तुलना में सबसे अधिक है। विशेषज्ञों ने कहा अभी तक देश में हालात काफ़ी नियंत्रण में हैं, लेकिन बीते सप्ताह से दैनिक मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि लोग मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से दूरी रखें तो स्थिति नियंत्रण में ही रहेगी। शक्ति होटल में अगर बुकिंग है तो ही नए साल पर जा सकेंगे मसूरी। नए साल का जश्न मनाने वही पर्यटक मसूरी जा पाएंगे जिनकी पहले से होटलों में बुकिंग होगी। इसके अलावा बाहर से आने वाले पर्यटकों को देहरादून शहर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। उन्हें बाया कैंट और रिंग रोड निकाला जाएगा। स्थानीय लोगों को इसमें छूट रहेगी। कुठाल गेट पर वाहनों की सघन चेकिंग होगी। इसके लिए अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। 48 घंटे के दौरान बारिश बर्फबारी के आसार। ऑरेंज अलर्ट जारी। तो प्रदेश में अगले 48 घंटे के दौरान बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर में शीतलहर और कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, देहरादून के पर्वतीय इलाकों में बारिश व बर्फबारी की संभावना है। हालांकि 31 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने से ठंड का असर कम होगा। हरिद्वार में -6 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान। तो हैदराबाद ऋतु आलोकशाला केंद्र के अनुसार हरिद्वार में न्यूनतम तापमान -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दून से लेकर पुणे स्थित इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को भेजी। सभी ने हैरानी जता इससे इनकार किया, पर बाद में स्थानीय वैज्ञानिकों का दावा स्वीकार किया। एक और स्कूल में चीख कर अचेत हुई 29 छात्राएं। तो रीठा साहिब चंपावत से खबर आई है। अटल उत्कृष्ट जीआईसी रीठा साहिब में छात्राओं के चीखने, चिल्लाने और अचेत होने का मामला सामने आया। मंगलवार व बुधवार को 29 छात्राएं व 3 छात्र अचानक बेहोश हो गए। शिक्षा विभाग इसे मास हिस्टीरिया मान रहा है। छात्राओं की काउंसलिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग से आग्रह किया गया। हालांकि अभिभावक इसे देवी प्रकोप बता रहे हैं। पूर्व बीडीसी अध्यक्ष कुंदन सिंह बोरा और चतुर सिंह बोरा ने बताया कि मंगलवार को मध्याह्न के बाद शुरू हुए 5वें पीरियड में 9वीं से इंटर तक की 24 छात्राएं एक एक कर चिल्लाने लगी, फिर अचेत हो गई। हालांकि पानी पिलाने पर होश में आ गई। बुधवार को 5 अन्य छात्राएं व 3 छात्र अचेत हो गए। जम्मू में बड़ा षड्यंत्र विफल, 4 आतंकी ढेर।
जम्मू श्रीनगर हाईवे पर किसी सैन्य प्रस्थान या वादी में नववर्ष और गणतंत्र दिवस पर बड़े हमले के आतंकी षड्यंत्र को सुरक्षा बलों ने नाकाम बना दिया। बुधवार सुबह भूसे से भरे एक ट्रक में छिपकर हथियारों के साथ कश्मीर की तरफ जा रहे 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने भीषण मुठभेड़ में मार गिराया। यह मुठभेड़ जम्मू शहर के साथ गुजरते जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सिद्धड़ा बाईपास पर तवी पुल के पास हुई। उत्तराखंड में अगले 5 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, तो मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा और शीतलहर का बढ़ सकता है प्रकोप। घाटी में घुसपैठ को लेकर के पैनी नज़र, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी माँ हीराबेन से मिलने अस्पताल पहुंचे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन मोदी की तबीयत बुधवार सुबह बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत अब स्थिर है। दोपहर बाद प्रधानमंत्री मोदी माँ को देखने अस्पताल पहुंचे। दहशत उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। उत्तरकाशी जिले में बुधवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। भूकंप से जिले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप रात 2:19 पर आया। इसकी गहराई 5 किलोमीटर दर्ज की गई। जिलों के प्रभारी मंत्री आज जनवरी से ब्लॉकों में लगाएंगे चौपाल। तो नए साल से जिलों के प्रभारी मंत्री ब्लॉकों में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की धरातल पर पड़ताल करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को ब्लॉकों में प्रवास करने के लिए पत्र भेजे हैं। वन कर्मियों को पुलिस की तरह अतिरिक्त वेतन मिलेगा। तो वन मंत्री सुबोध उनियाल ने सहायक वन कर्मचारियों की 1 माह के अतिरिक्त वेतन की मांग पर सहमति जताई। विधानसभा में बैकडोर भर्ती करने वालों पर हो कार्रवाई। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योति सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य गठन के समय से ही विधानसभा में बैकडोर भर्ती की गई, जो पूरी तरह नियम विरुद्ध थी। इसलिए ऐसी भर्तियों को मंजूरी देने वाले नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। 31 और न्यू ईयर पर होटल बुकिंग वाले ही जा सकेंगे मसूरी। तो ट्रैफिक पुलिस ने मसूरी के लिए जारी किया प्लान। घुड़सवार पुलिस करेगी निगरानी। एफआरआई में तेंदुए के डर से सैर पर लगाई गई रोक। तो वन अनुसंधान एफआरआई गुरुवार से पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगा। 15 जनवरी तक यहां पर्यटकों के साथ ही मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने वाले भी नहीं आ सकेंगे। तेंदुओं की आवाजाही के कारण यह फैसला लिया गया है। तो गुलदार का खौफ पर्यटकों के लिए एफआरआई 15 दिन तक के लिए बंद कर दी गई है। एफआरआई परिसर में विभिन्न दिशाओं में घने जंगल हैं। साथ ही परिसर में कुछ दूरी पर ही फूलसनी का बड़ा जंगल है, जिसके चलते इस क्षेत्र में गुलदार की सक्रियता रहती है। एफआरआई निदेशक डॉक्टर रेणु सिंह के मुताबिक गुलदार की सक्रियता पिछले कुछ दिनों से निरंतर बढ़ रही है। पहले यहाँ यदा कदा रात के समय ही गुलदार दिखता था, जबकि अब दोपहर के समय भी गुलदार दिख रहे हैं। कई दफ़ा गुलदार शावकों के साथ भी नज़र आ रहे हैं। इस स्थिति में गुलदार के अधिक आक्रामक हो जाते हैं। लिहाजा पर्यटकों व सैर करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एफआरआई परिसर को बाहरी व्यक्तियों के लिए 15 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय किया गया है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप। तो शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में उत्तरकाशी के एक व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला की शिकायत पर रायपुर थाना पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म के साथ SC/ST की धाराएं भी लगाई हैं। नए साल पर बिजली का शटडाउन झेलेंगे दूरवासी। तो रायपुर बिजली घर में कंडक्टर बदलने के कार्य के चलते नए साल के पहले 3 दिन तक इस बिजली घर से जुड़े दर्जनों इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। निजी और सरकारी स्कूलों में मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है।
वही खबर है विकासनगर से रेंजर समेत 3 वन कर्मचारी निलंबित किए गए। तो वन विभाग ने बाड़वाला के राजावाला में अवैध पातन के मामले में रेंजर समेत 3 कर्मचारियों को निलंबित किया है। मसूरी धनोल्टी में पेड़ कटान पर मंत्री सुबोध ने बिठाई जांच। इलेक्ट्रिक बस कमाई 20 और टोल का खर्चा 24,000। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ISBT जॉली ग्रांट एयरपोर्ट रोड पर संचालित स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का यात्रियों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। एयरपोर्ट और ISBT में उचित स्टॉपेज नहीं मिलने से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बढ़ती ठंड के कारण बसों में 20% यात्री घटे। तो मैदानी क्षेत्रों में कोहरे के साथ ठंड भी लगातार बढ़ रही है। रोडवेज की बसों में यात्री ठिठुर रहे हैं। बसों में करीब 20% यात्री घट गए हैं। रोडवेज की रोजाना इनकम में भी 10 से 15% घट गई है। दून में भी कोहरा, सुबह वाहन चलाना मुश्किल। तो दून में सुबह के समय कोहरे का असर दिख रहा है। ऋषिकेश आने वाली ट्रेनें लगातार हो रही लेट। तो बुधवार को योगनगरी रेलवे स्टेशन पर सुबह 5:30 बजे आने वाली हावड़ा योगनगरी एक्सप्रेस 15 घंटे विलंब से रात 8 बजे पहुंची। राप्ती गंगा उपासना का शेड्यूल गड़बड़ाया। तो देहरादून से चलने वाली राप्ती गंगा और उपासना एक्सप्रेस कोहरे के कारण लेट हो रही हैं। राप्ती गंगा सप्ताह में 3 और उपासना 2 दिन चलती है। कभी कभी यह ट्रेनें 10 घंटे लेट हो रही हैं। ऐसे में देहरादून से भी चलने वाली ट्रेनों के समय में भी बदलाव करना पड़ रहा है। स्कूलों में 48 दिन होगी गर्मी और सर्दी की छुट्टी। तो माध्यमिक विद्यालयों में शीतकाल और ग्रीष्मकाल को मिलाकर कुल 48 दिन की छुट्टियां पड़ेंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बुधवार को साल 2023 के सार्वजनिक और लंबी अवधि वाली छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। आयोजन मसूरी में लोक गायक नेगीदा के गीतों पर जमकर नाचे। तो मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल के तीसरे दिन वही उत्तराखंडी संस्कृति की बयार। फूड फेस्टिवल कुकिंग में हुनर दिखा, बाजी मारी। बोलार्ड नहीं खोलने पर एम्बुलेंस लौटी। वही खबर है देहरादून से बुजुर्ग महिला को ग्रांटर बनाकर 5 लाख रुपए ठगे। खिलाड़ियों को दी जाएगी समुचित सुविधाएं। तो टिहरी स्पोर्ट्स कैंप के शुभारंभ पर बोले CM, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए काम कर रही है सरकार। पुरानी टिहरी जन्मदिन पर याद आई। तो पुरानी टिहरी के स्थापना दिवस पर बुधवार को बल्लभपुर में बने टिहरी की प्रतिकृति पर द्वीप प्रज्वलित किए गए। इस दौरान टिहरी शहर की याद को ताज़ा कर लोग भावुक हो गए। सिडकुल भर्ती मामले में स्थिति स्पष्ट करे सरकार। तो हाईकोर्ट ने सिडकुल भर्ती के मामले में पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। सावक संग घूम रहा गुलदार, नए साल पर नहीं कर पाएंगे FRI के दीदार। वहीं हाईवे पर 20 मिनट चहलकदमी करते रहे गजरात। हरिद्वार देहरादून राजमार्ग पर छिदरवाला के समीप एक हाथी जंगल से निकल हाईवे पर आ धमका। करीब 20 मिनट तक हाथी हाईवे पर इधर उधर चहलकदमी करता रहा। वहीं खबर है मसूरी से मॉल रोड वाहनों पर रोक से भड़के व्यापारी। तो विंटर लाइन कार्निवाल और नए साल के जश्न को देखते हुए शहर की मॉल रोड के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिसका स्थानीय व्यापारियों और होटल संचालकों ने विरोध किया है। नए साल के जश्न के लिए धनोल्टी पैक। तो नव वर्ष के जश्न के लिए धनोल्टी तैयार है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच 31 मनाने के लिए इको पार्क के बैम्बो हट्स और GMVN गेस्ट हाउस पैक चल रहे हैं, लेकिन इस बार अभी तक बर्फबारी नहीं होने के कारण सैलानी मायूस हैं। अगर नए साल पर किया हुड़दंग तो जाओगे जेल। तो पुलिस ने हुड़दंगियों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लिए चेतावनी जारी की है। सोशल मीडिया पर पुलिस की यह चेतावनी खूब वायरल हो रही है। पुलिस ने फेसबुक पेज पर नया साल स्पेशल ऑफर, गाड़ी दौड़ाओगे, हुड़दंग मचाओगे, खुद को हमारे साथ पाओगे, नए साल की रात फर्श पर बिताओगे, मेहमान बनो हमारे,
लॉकअप में दिखेगा पहाड़ों का नज़ारा जैसे स्लोगन व ऑफर जारी किए हैं। 1564 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती का प्रस्ताव लौटाया। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग के 1564 नर्सिंग अधिकारी पदों की भर्ती का प्रस्ताव लौटा दिया है। प्रस्ताव में पदों के हिसाब से रोस्टर निर्धारण में खामियां होने के कारण स्वास्थ्य विभाग को संशोधन के लिए कहा गया है। वर्षवार मेरिट के आधार पर होगा चयन। तो नर्सिंग पदों पर चयन वर्षवार मेरिट के आधार पर किया जाएगा। 8 भर्तियों पर आयोग आज ले सकता है फैसला। तो अधीन सेवा चयन आयोग विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर 8 भर्तियों पर आज फैसला ले सकता है। आयोग ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में कई बिंदुओं पर विधिक राय भी ली है। अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से की गई समूह के पदों पर भर्तियों में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ी के सामने आने के बाद सरकार ने एसआईटी की जांच सौंपी थी। आयोग ने भी विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इनमें एलटी शिक्षक, उत्तराखंड व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, पुलिस दूरसंचार पदों की भर्ती शामिल है। आयोग ने भर्तियों पर फैसला लेने से पहले कई बिंदुओं पर विधिक राय ली है। इन भर्तियों को रद्द करने या न करने को लेकर के परामर्श लिया गया। आयोग के फैसले के बाद ही भर्तियों पर संशय की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अधीन सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोले ने बताया कि 8 भर्तियों के मामले में 29 दिसंबर को आयोग फैसला ले सकता है। नर्सिंग और पैरामेडिकल के दूसरे चरण की काउंसलिंग आज से। तो उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स के लिए दूसरे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग आज यानी बृहस्पतिवार से शुरू की जा रही है। इग्नू में सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने सभी कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 49 चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 4 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एचपीसीएल में 142 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। रिटायर कर्नल के घर लगी आग, सामान राख। तो 100 साल से भी पुराना मकान था न्यू रोड पर। झुलसने से बचा दंपति, मंगलवार रात की घटना है। वहीं खबर है देहरादून से संदिग्धों की तलाश में जुटी इंटेलिजेंस। तो आधार कार्ड बनवाने वालों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी एसटीएफ। मंत्री गए निरीक्षण करने, नहीं मिला एक भी मरीज। तो कैंट बोर्ड के अस्पताल में 90 रुपए की पर्ची काटने पर भड़के जोशी। वही खबर है देहरादून से बुजुर्ग महिला को लोन का गारंटर बनाकर फंसाया। तो उत्तरांचल ग्रामीण बैंक के प्रबंधक समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वही खबर है 25,000 का इनामी गैंगस्टर हुआ गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। वही खबर है कालसी से चंदे के बहाने घर में घुसे बदमाश गहने लेकर भागे। तो तहसील कालसी के राजस्व पुलिस क्षेत्र शमाल्टा के ग्राम थैलियों में बुधवार को एक घर में करीब 6 लाख के गहने चोरी हो गए। ऋषिकेश से खबर है बिरला इंटरनेशनल का भवन सील किया गया। वारसी बंधु नेगीदा के गीतों पर झूमे लोग। डॉक्टरों ने मरीज के फेफड़े से निकाला हाइड्रेटिस सिस्ट। तो सर्जरी के बाद 50% काम करने लगा मरीज का फेफड़ा। नैनीताल को हरा पिथौरागढ़ चैंपियन बना। कर्मचारियों को फरीदाबाद में भी मिलेगा कैशलेस इलाज। तो राज्य सरकार ने स्वास्थ्य योजना में 2 बड़े निजी अस्पतालों को किया सूचीबद्ध। वही खबर है गोपेश्वर से गैर हाजिर पर गैरसैंण के तहसीलदार को नोटिस भेजा गया। टिहरी में खुलेगा कयाकिंग कैनोइंग का प्रशिक्षण केंद्र। धर्मांतरण 3 दिन तक पुरोला में कैंप करेंगे एडीजी। तो अफसरों से जानेंगे हालात, लोगों से मिलकर करेंगे बात। वहीं खबर है नशा तस्करी के मुकदमों की भी होगी समीक्षा। विधायक के हस्ताक्षर कर सीएम को भेजा पत्र। तो विधायक ने डीजीपी से की शिकायत। लोक निर्माण विभाग पुरोला की भूमिका बताई संदिग्ध।
पुराने घर देख यही सोच रहे काश इनमें फिर लौट आते। तो जोशीमठ अपना मकान होने के बाद भी किराए पर रहने के लिए मजबूर है प्रभावित। तो नगर क्षेत्र जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के कारण कई परिवार घर छोड़कर जा चुके हैं। अपना स्थायी ठिकाना खत्म होने के बाद लोग किराए के भवन में रहने के लिए मजबूर हैं। वह अपने घरों को देख यही सोचते हैं कि काश इनमें फिर लौट पाते। 2 बहुमंजिला होटलों की बुकिंग रद्द। तो जोशीमठ नगर में भूधसाव की चपेट में आने से तिरछे हुए 2 बहुमंजिला होटलों में पर्यटकों की एडवांस बुकिंग रद्द कर दी गई है। नए साल के जश्न के लिए धनोल्टी पैक हो गया है। शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर होगी कार्रवाई। नई टियर से खबर आई है प्लांट से जल्द होगा विद्युत उत्पादन। कड़ाके की ठंड में बद्रीनाथ मास्टर प्लान की कार्य प्रभावित हो रहे हैं। एसएसबी गुरिल्लाओं ने आधे घंटे तक हाईवे किया जाम। तो सत्यापन सूची के नाम पर नहीं होने पर फूटा गुस्सा। तो उत्तरकाशी पुरोला से खबर आई है। वही खबर है जोशीमठ से डुमक और कलकोट में बजी फोन की घंटी, मिला नए साल का तोहफा। तो ब्लॉक के दूरस्थ गांव डुमक और कलकोट गांव में नया साल शुरू होने से चंद दिन पहले दूर संचार सेवा शुरू हो गई है। कयाकिंग में आईटीबीपी और सेना के खिलाड़ी छाए। बनभूलपुरा कोर्ट के आदेश पर हो रहे सीमांकन का विरोध। चयन बोर्ड ने लौटाया 1564 नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर भर्ती का प्रस्ताव। वही खबर है हरिद्वार से -6 डिग्री तक पहुंचा हरिद्वार का पारा, मौसम वैज्ञानिक हैरान, 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। रुड़की में सामान्य से 6 डिग्री नीचे उतरा पारा। कैबिनेट मंत्री ने परखी रैन बसेरा की व्यवस्थाएं। होटल कारोबारी की हत्या के प्रयास पर 9 पर केस दर्ज किया गया। तो हरिद्वार से खबर आई है। सोनीपत की टीम ने जीता स्वामी सदानंद हॉकी टूर्नामेंट। ठेका दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपए हड़पे गए। वही खबर आई है रुड़की से, रुड़की में नौकरी के नाम पर 4 लाख रुपए हड़पे गए। गल्ले की दुकानों पर ज्वाइंट कमिश्नर ने मारा छापा, रजिस्टर भी खंगाले। आबादी में घुसा जंगली सुअर, कई लोगों को किया घायल। वही खबर है आयुष्मान कार्ड पर शुरू की जाए निःशुल्क जांच। सुप्रीम आस लेकर सड़क पर बैठे। तो रेलवे के 29 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से काबिज करीब 40,000 लोगों की धड़कनें। हाईकोर्ट के आदेश के अमल की तैयारी में जुटे प्रशासनिक अमले को देखकर तेज हो गई हैं। अब इनके लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सहारा है। हर शख्स परेशान, आंखों में चिंता का तूफान। तो बिटिया की शादी का कार्ड लेकर आंदोलन में शामिल हुए जफर सिद्दीकी। शादी से 3 दिन पहले घर में लगी आग, सामान जला। तो हल्द्वानी से खबर है शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दर्जी के घर में आग लग गई। 3 दिन बाद दर्जी की बेटी की शादी होनी है। बेटी को देने के लिए घर में रखा सामान, नकदी और अन्य सामान जल गया। छत ही नहीं, शिक्षा और रोजगार पर भी संकट। तो महिलाओं ने सड़क पर पढ़ी नमाज, छात्राओं ने हक के लिए उठाई आवाज। जिंदगी भर की जमा पूंजी मकान में लगाई, अब घर बचाने की लड़ाई है। यूओयू के खिलाफ प्रदर्शन। तो फर्जी सर्टिफिकेट देने का लगाया आरोप, आश्वासन के बाद माने युवा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। दूसरे दिन भी बंद कराया विंटर फेस्टिवल। तो लोहाघाट से खबर है व्यापारियों ने किया विरोध, तहसील में प्रदर्शन करने के साथ ही पहुंचे थाने। पूर्णागिरी मेले में श्रद्धालुओं को मिलेगी पार्किंग की सुविधा। वही खबर है पिथौरागढ़ से पुलिस या पालिका आखिर कौन सुधारे यह दृष्टि दोष। तो पिथौरागढ़ नगर में 39 में से सिर्फ एक सीसीटीवी ही कर रहा है काम। इस साल दिसंबर में अब तक नहीं हुई बारिश। सड़क की मांग को लेकर के सीएम से मिले ग्रामीण। स्कूलों में आत्मरक्षा के गुर सिखाएगी पुलिस। तो रामलीला मैदान में हुआ जन जागरूक शिविर। जिला स्तरीय युवा महोत्सव में ग्रामीण कलाकारों ने बिखेरे रंग। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है।
पिथौरागढ़ में 11 छात्राओं को ने जीते स्वर्ण पदक। जाजर देवल से पिथौरागढ़ तक आसान होगी राह, तो बीआरओ ने सड़क पर हॉट मिक्सिंग का काम शुरू किया। वही खबर है बागेश्वर से कोहरे और पाले के बाद चटक धूप से मिल रही राहत। कांडा पड़ाव में अब अंतिम रविवार को होगी मासिक बंदी। कोरोना का नया खतरा, अल्मोड़ा और बागेश्वर में टीकाकरण अधूरा है। बागेश्वर जिले में कोविशील्ड वैक्सीन की एक भी डोज नहीं है। तेंदुए से भिड़कर बचाई खुद की जान, तो खीड़ा में तेंदुए से एक महिला पर हमला कर दिया। महिला करीब 5 मिनट तक तेंदुए से मुकाबला करती रही। ट्यूशन के लिए जा रहे बच्चों के शोर मचाने पर तेंदुआ भाग गया। महिला को सीएससी में भर्ती किया गया, उसे 25 टाँके लगे हैं। रामगंगा में गिरी जेसीबी हेल्पर की मौत हो गई, तो चकुटिया से खबर आई है। वही खबर है सियालदह अल्मोड़ा से नदी किनारे कूड़े का अंबार, इसकी तरफ भी देखो सरकार। उत्तरायणी में सरयू के झूला पुल पर बंद रहेगा आवागमन, तो डीएम ने उत्तरायणी मेला क्षेत्र का किया निरीक्षण। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में संचार व्यवस्था दुरुस्त रखें, तो जिले में बीएसएनएल के 30 टावरों के लिए जमीन का चयन किया गया। वही खबर है रुद्रपुर से अटल उत्कृष्ट स्कूलों को मिलेंगे गणित और अंग्रेजी के शिक्षक। चौकीदार को लहूलुहान कर राइस मिल में लूट, तो किच्छा से खबर आई है। वही खबर है सितारगंज से लाखों की नकदी और जेवर चुराकर प्रदूषण जांच केंद्रों का लाइसेंस निलंबित, तो आरटीओ परिसर में सीज। खड़ी गाड़ी का फोटो से बनाया था प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र। कैबिनेट मंत्री के पुत्र पर राजस्व चोरी का आरोप, तो कांग्रेस नेता ने विधानसभा चुनाव में ऋषिकेश विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे जयेंद्र रमोला ने सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पुत्र पर भूमि खरीद में राजस्व चोरी कर करोड़ों कमाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षा विभाग में 54 को मिली पदोन्नति, तो सभी पदोन्नत कर्मियों को पहली बार उनके गृह जनपद में दी जा रही है नियुक्ति। अंतर्राज्यीय गिरोह का नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया। पर्स छीनने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरकारी स्कूलों में 48 दिन रहेगा ग्रीष्म व शीतकालीन अवकाश। वही खबर रही है मंगलौर से चलती बस में युवती से छेड़छाड़, तो देहरादून से दिल्ली जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की देहरादून डिपो की बस में 5 युवकों ने एक युवती से छेड़छाड़ कर दी। पुलिस ने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी, जिस पर मंगलौर कोतवाली पुलिस ने बस रुकवा कर आरोपियों को हिरासत में लिया। युवती ने मामले को लेकर तहरीर दी है। किसाऊ बांध समिति के अध्यक्ष पद से मातवर सिंह ने इस्तीफा दिया। वही खबर है कोटद्वार से बालक वर्ग की 800 मीटर दौड़ में मां शकुंतला सदन ने मारी बाजी। धुमाकोट से खबर है महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने की मांग की गई। नव वर्ष जश्न को तैयार है कौसानी। द्वाराहाट में 100 गांवों में ब्लैकआउट, तो 40,000 लोग प्रभावित हुए। वही खबर है चकुटिया से खाई में गिरी मशीन, मजदूर की मौत हो गई। अब बाघ हमला करेगा तो लगेगा झटका, तो डमी के जरिए वन्य जीव का व्यवहार बदलने व इंसानों पर